चलिए फ्रिक्शन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है ये कोई मास है, कोई बॉडी है, रफ सरफेस पे ऐसे रखी हुई है। मास इसका हमने एम ले लिया और ये इधर को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इधर को है। फ्री बॉडी डायग्राम रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है म्यू आर, दैट जो कि हम लोग कहते हैं जिसको फ्रिक्शनल फोर्स। तो यही स्मॉल एफ से डिफाइन करेंगे हम। तो ये एफ इज इक्वल टू आपका आया म्यू आर और आर है किसके इक्वल, एम जी के। तो ये हो जाएगा म्यू एम जी। ठीक, स्मॉल एफ आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एम हो गया मास एंड जी जान ही रहे हो, फेमिलियर हो चुके हो। ये हो गया फ्रिक्शनल। एम जो है मास ऑफ बॉडी हो गया। और म्यू जो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक सिंपल चीज ये है कि बॉडी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, म्यू आर या म्यू एम जी हम कह सकते हैं। ठीक, जो कि हम कहते हैं इसको क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। जहां पे कहा जाएगा रफ सरफेस या इस तरह की बात आएगी वहां पे काम करे, जहां नहीं कहा जाएगा वहां कंसीडर इसको हम नहीं करते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस में हम लोग आते हैं, कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशंस हैं, किस तरह के। तो एक क्वेश्चन एक इस टाइप का आता है कि ये कोई मास बॉडी दी गई है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 kg की है एंड म्यू इज इक्वल टू आपको 0.2। म्यू की कोई यूनिट नहीं होगी और एफ की यूनिट वही होगी न्यूटन, और इस म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। अब ये जो म्यू यहाँ एग्जाम्पल ले लिया 0.2 दिया है और ये रफ सरफेस पे दिया गया क्वेश्चन कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ठीक, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। हम इसको ऐसे लेते हैं कि इधर देखिए, ये हमने ले लिया कि F इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स इधर हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन ये आता है कि अब इसमें पूछा जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, या ये पूछ लिया गया कि 10 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क डन क्या है। ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन दिया जाएगा कि जहां पर आपको अप्लाइड फोर्स गिवन है यहां पर, तो यहां पर इस साइड लगेगा स्मॉल एफ, आर ऊपर अपवर्ड हो गया, एम जी डाउनवर्ड्स हो गया। तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा आएगा वो तो हो जाएगा म्यू एम जी। ठीक, म्यू एम जी का मतलब हो गया 0.2, एम आपको दिए गया है 2, जी की वैल्यू 10 ले लिया, तो आंसर आ गया आपका 4 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स दिया 10 न्यूटन। तो यहां पर नेट फोर्स जो फाइंड करना होगा कैपिटल एफ माइनस, तो 10 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। अब हम फाइंड कर लेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स अपॉन मास हमने ये एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया। ठीक, अब इसमें कितनी सारी बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो ये वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे सारे आपके। ठीक, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s। काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी निकालो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू, इतनी सारी बातें इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक, दूसरा आता है
कि ये कोई बॉडी है ये, और इसकी वेलोसिटी दी गई कि इधर को ये मूव कर रहा है, फोर्स नहीं दिया जा रहा है, ऐसे हमने बॉडी को फेंक दिया। ठीक, अब जो फेंक दिया रफ सरफेस पे है, यहां पर F काम करेगा, R अपवर्ड हो गया, मास तो mg डाउनवर्ड्स हो गया, इधर को जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है। फोर्स नहीं दिया गया, इसमें फोर्स दिया गया तो इसमें फोर्स नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर रिस्पॉन्सिबल फोर्स केवल क्या है, स्मॉल f है, ये दोनों तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं मोशन के लिए। तो यहां पर जो F आया वो हमारा आया म्यू mg आया। तो जब म्यू mg आया तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, म्यू g हो गया, बोलो। और जब म्यू g हो गया, अब इक्वेशन ऑफ मोशन b इज इक्वल टू यू माइनस म्यू g, क्योंकि फ्रिक्शन है तो माइनस ही काम करेगा यहां पर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस, चलो लगा लेते हैं, प्लस माइनस हाफ म्यू जी टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 म्यू जी। अब हम जो बताना चाह रहे हैं समझ में आया? हम ये बताना चाह रहे हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहां काम करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां काम नहीं करेगा। फोर्स आपको दिया गया है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड नेट फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी, देन वी फाइंड एक्सीलरेशन, देन वी यूज इक्वेशन ऑफ, तब हम यूज करेंगे। और यहां क्या होगा, यहां पर हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यहां पर ऐसे बॉडी को फेंक दिया गया, यहां पे यू आपको गिवन रहेगा, ठीक। अब यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये भी सब पूछेंगे। हमारी बात हम जो समझाना चाह रहे हैं क्लियर हो रहा है? यदि आपको F दिया गया है, अप्लाइड फोर्स दिया गया है, तो वहां पर आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, नेट फोर्स, फिर एक्सीलरेशन, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। और जहां अप्लाइड नहीं दिया गया है, ऐसे फेंका जा रहा है, बॉडी मूव करा है, वहां आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। समझ बात आ गई ना? यहां पर भी काइनेटिक पोटेंशियल पूछ सकते हैं, यहां पर भी पूछ सकते हैं, दोनों जगह। वो तो हम जो वेलोसिटी निकाल लेंगे, काइनेटिक निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी यहां लगाया जा सकता है। W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, जो पूछा जाए वो ऐसे करेंगे। तो हम यहाँ जो हमारा मेन बताने का मकसद है कि जो कंफ्यूजन है वो दूर होनी चाहिए। अप्लाइड फोर्स दिया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेट फोर्स, फिर एक्सीलरेशन, देन इक्वेशन ऑफ। और यदि अप्लाइड फोर्स नहीं दिया है तो सीधे इक्वेशन ऑफ, और उस इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां पर ए यूज होता था, वहां क्या यूज होगा, म्यू जी यूज होगा। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब आगे आते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने वही बता दिया आपको, ठीक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको देखो, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इधर कोई बॉडी जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मास m है, mg डाउनवर्ड्स, रिएक्शन अपवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। ये नेट फोर्स, ये रिएक्शनल फोर्स हो गया, n डैश हम ले लेते हैं या n ले लेते हैं सीधा सीधा, r है और ये जो एंगल है यही कहलाता है एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ r एंड f मेक्स फ्रॉम r, वही कहलाता है एंगल ऑफ। तो ये बताओ, ये आपका F इज इक्वल टू यहाँ क्या हुआ, म्यू आर, ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये बना दिया, तो ये भी क्या हुआ, म्यू आर, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया। तो ये बताइए कि tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आर अपान इज इक्वल टू, तो म्यू इज इक्वल टू tan, यहां पर आपका जो लैम्डा हुआ ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू जान ही रहे हो, फेमिलियर हो चुके, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोलिए,
समझ में आया? बहुत ज्यादा यूज में नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड इसमें आती है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे आती हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। ठीक, इधर देखिए, ये हमने कोई बॉडी ले लिए, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स जिसको हम कहेंगे, ऐसे मान लेते हैं समझाने के लिए कि 6 न्यूटन का है। आर अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, ये एम हो गया, एम जी डाउनवर्ड्स हो गया, और स्मॉल एफ, और ये हम यहां पर मास जो है वो 2 kg ले लेते हैं। ठीक, ये 2, ठीक, और ये स्मॉल एफ हो गया। अब समझिए ध्यान से, स्मॉल एफ की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू एम जी। ठीक, तो यहां पर हमने जो लिया है 6, तो 6 ले लो, तो ये हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू, चलिए कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हम ये इसको देख लो, ये 6 न्यूटन हम यहां पर लिए हैं। ठीक, अप्लाइड फोर्स, यहां हम एम ही ले लेते हैं। F इज इक्वल टू म्यू एम जी हुआ। ठीक, अब एक एक चीज समझिए, जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स हमने कुछ भी नहीं लगाया, 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0। ये जो हम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कह रहे हैं, वो स्पेशल कंडीशन का हमेशा म्यू एम जी नहीं होगा। हमारी बात समझे, वो म्यू एम जी हमेशा नहीं होता है, वो स्पेशल कंडीशन है। तो कैसे स्पेशल कंडीशन है कि हमने जो है टोटल हमारे पास 6 न्यूटन का फोर्स है। ठीक, अब हमने पहले क्या लगाया, 0, कोई फोर्स नहीं लगाया, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब 0 यहां पर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होगा। क्लियर हो गया? कोई बॉडी रखी हुई है, उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। इस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम तब करता है या तो मूव करे या मूव करने के मूड में हो। मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं, भले ये मूव न कर रही हो और फोर्स लगा रहे हो, तब तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। लेकिन बॉडी ऐसे रखी है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम इस पर नहीं करेगा। अब हमने क्या किया, 2 न्यूटन का, ये वाला हमने अभी 6 नहीं किया, अब हमने क्या किया, 2 न्यूटन कर दिया यहां पर, 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, 2 ही होगा। अब हमने क्या किया, 4 न्यूटन कर दिया, ये वाला 4 कर दिया, तो ये भी क्या होगा, 4 ही होगा। अब हमने 6 कर दिया, ये वाला 6 कर दिया, तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए हम म्यू की वैल्यू 0.1 ले लिए, एम की वैल्यू हमने 6 ले लिया, जी की वैल्यू हमने 10 ले लिया, तो ये हमारा आंसर आएगा कितना, 6 आएगा। अब हमारे पास जो म्यू एम जी था वो कितना था, 6 था, 6 था ना। अब फिर से समझो, अब हमने कैपिटल एफ लगाया 0, तो ये 6 नहीं होगा, 0 होगा। अब हमने म्यू एम जी ये एफ जो है वो 2 न्यूटन किया, ये 6 नहीं होगा, 2 होगा। ये हमने 4 किया, ये क्या होगा, 4 होगा। ये हमने 6 किया, ये 6 होगा। ये हमने 8 किया, ये 6 होगा। अब 6 से ज्यादा नहीं होगा। ये हमने 10 किया, तब भी ये क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब यहां कॉन्सेप्ट ये आ गया कि जब हम अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ म्यू एम जी से कम लगाते हैं या उसके बराबर लगाते हैं, तब तक फ्रिक्शनल फोर्स हमारा अप्लाइड के ही बराबर होगा। दद्दू वाली कहानी हमने बताया था कि 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा। ठीक, बड़ा वाला छोटा वाला कहता है कि दद्दू चलो टॉफी ले आओ। अभी उसने कोई फोर्स दद्दू पर नहीं लगाया, तो दद्दू भी उसके ऊपर कोई फोर्स, दद्दू वाला फोर्स मान लो
वो अप्लाइड वाला है, वो स्मॉल एफ वाला है। मतलब जो दद्दू वाला फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और जो बच्चा लगा रहा है वो अप्लाइड है। ऐसे समझो, बच्चे ने भी कोई फोर्स नहीं लगाया, दद्दू ने भी कोई फोर्स नहीं लगाया। बच्चे ने उंगली पकड़ा, 2 न्यूटन लगाया, तो दद्दू के जाने का मूड नहीं है, बैठे हैं तो 2 ही न्यूटन लगाएंगे, काहे ज्यादा ताकत बर्बाद करें। अब बच्चे ने लगाया 4 न्यूटन, तो दद्दू भी 4 ही लगाएंगे, नहीं जाना है तो। बच्चे ने लगाया 6 न्यूटन, दद्दू ने भी लगाया 6 न्यूटन। अब बच्चे के बाप आए 2 लप्पड़ लगा के और लगा दिया 8 न्यूटन का। अब दद्दू चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास जो फोर्स था वो तो कितना था, 6 ही था। अब म्यू एम जी हमारा होगा, अभी तक म्यू एम जी नहीं था, अभी तक हमारा जो अप्लाइड थे वही फ्रिक्शनल फोर्स हुआ करता था। इसका मतलब हुआ, फिर से समझो, यदि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं 8 न्यूटन का, म्यू एम जी हमने कैलकुलेट किया कितना आया, 8 आ गया, ठीक। अब अप्लाइड हमने 0 लगाया तो 8 नहीं होगा, 0 ही होगा। अब हमने अप्लाइड 4 लगा दिया तो 4 ही होगा। अब हमने अप्लाइड 6 लगा दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स 6 ही होगा। अप्लाइड हमने 8 लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स 8 होगा। अप्लाइड हमने 10 लगा दिया, अब फ्रिक्शनल फोर्स 8 ही होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है? कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये कैपिटल एफ, इफ कैपिटल एफ मतलब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू एम जी हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो उस केस में अप्लाइड फोर्स हमारा म्यू एम जी होगा। और दूसरा केस, इफ कैपिटल एफ लेस देन म्यू एम जी हो, इससे कम होगा, तो उस केस में स्मॉल एफ किसके इक्वल होगा? ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ये कि जब हमारा कम रहेगा तो हमारा वो म्यू एम जी ही होगा, वो अप्लाइड के ही बराबर होगा, ये कहने का मतलब हुआ। अब देखिए, एक कर्व प्लॉट किया गया। अब कर्व में जरा देखो, अच्छा अब यहां देखो, यहां से लेकर यहां तक ये देखिए, बॉडी रेस्ट में है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। यहां बिल्कुल बराबर आ गया, लिमिटिंग कहते हैं ना, बस लिमिट क्रॉस ना करो, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। और यहां बॉडी मूव कर रही तो क्या हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। तो ये कर्व हमने प्लॉट किया है, ये कैपिटल एफ अप्लाइड में और स्मॉल एफ में। तो जैसे जैसे कैपिटल एफ इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे स्मॉल एफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर। देखो ये कैपिटल एफ इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया। इसके बाद थोड़ा सा कर्व नीचे आके अब तुम अप्लाइड बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जो हो गया, ये स्टैटिक हो गया, ये आपकी लिमिटिंग हो गया। इसके बाद इधर ये मूव कर रहा है तो कैसा हो गया? काइनेटिक हो गया। और हमने कहा था, याद के रहना, सबसे बड़ा कौन होता है? स्टैटिक, उससे छोटा काइनेटिक, उससे छोटा रोलिंग। और हमारा नाम याद करना, आर के सिंह। सबसे छोटे आर, उससे छोटे के, और सबसे छोटे मतलब सबसे बड़े एस, उल्टा। ये स्टैटिक सबसे बड़ा, उससे छोटा काइनेटिक, उससे छोटा रोलिंग, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये आपको मिल सकती है, आती रहती है। फिर इसके बाद ये हमने कॉन्सेप्ट आपको जो भी बताया लिखा है यहां पर। इसके बाद आता है एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या होता है? ये होता है कोई इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे हमने ले लिया, ये यहां कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, ठीक। ये एंगल थीटा है, मास m, तो mg काम करेगा डाउनवर्ड्स, रिएक्शन हो गया अपवर्ड, थीटा ये आ जाएगा mg cos थीटा, इधर को आएगा mg, ये हो जाएगा, बोलिए अब क्या है,
ये स्लोप हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब इतना स्लोप हो कि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगी, गिर जाएगी, मूव कर जाएगी। वो एंगल इंक्लिनेशन एंगल ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर एंगल इंक्लिनेशन है जिस पर बॉडी किस पे हो, लिमिटिंग कंडीशन। क्यों? क्योंकि जब इसको तुम इंक्रीज करते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो बॉडी कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो लिमिटिंग कंडीशन जिस पर मूव नहीं करे, बिल्कुल जरा से ज्यादा होगा तो मूव कर जाएगी, हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। उसी के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ ये रिपोज, मतलब इंक्लिनेशन एंगल ही है, लेकिन सारे इंक्लिनेशन नहीं है, वो इंक्लिनेशन है जिस पर एंगल क्या करे, मूव, लिमिटिंग कंडीशन की, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो ये बताओ हमने क्या बताया था आपको, ये बताया था mg sin थीटा इज इक्वल टू आर, और ये म्यू आर, और ये ये mg cos थीटा इज इक्वल टू आर एंड mg sin थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहां क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, यहां जो थीटा है इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे, और म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, लेमडा क्या बताया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा क्या हुआ, एंगल ऑफ रिपोज, और म्यू क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अब इधर देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इधर देखिए, ये कोई बॉडी है, रफ सरफेस पे ऐसे रखी हुई है, फोर्स हम यहां F अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, ये एंगल ऐसे यहीं से ऐसे मान लिया एंगल थीटा है ये। अब ये बताओ, जब इसको अब पहले फ्री बॉडी डायग्राम पे आ जाओ, आर कहां काम करेगा, mg, ठीक। अब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, इधर को, म्यू आर, बोलो, इधर को जाना चाहेगी तो इधर को काम करेगी, टेढ़े को सीधा करो, ये कितना आ जाएगा, F cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा, ये रिजॉल्व करना कोई कठिन चीज नहीं, बहुत बार बता चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, बस आपको बस ये देखना है कि ये बॉडी मूव कर जाए तो क्या होना चाहिए, जो इधर के फोर्स है इधर के फोर्स से बराबर या उससे, कि फॉर मोशन ऑफ बॉडी F cos थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू, बोलो, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू समझ गए होगे क्या होगा, मिनिमम फोर्स कहेंगे इसको, हम मिनिमम कहेंगे ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसे डाल दिया करो। अब इधर आ जाओ, ये आर अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, तो यहां हो जाएगा आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये बताइए आर की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, mg माइनस एफ साइन, और ये इक्वेशन नंबर, अब यहां आर रख के एफ निकाल लिया करेंगे, हम आगे करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बनाओ और यहां से फाइंड कर लिया करो। क्लियर हो गया, एफ निकालना है, एफ मिनिमम फोर्स, आप दो इक्वेशंस, इस आर वैल्यू यहां रख दिया करोगे, निकल आया करेगा। इसी में ये आपका पुलिंग फोर्स हो गया। अब इसी पुशिंग फोर्स की बात हम कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बॉडी को, तो देखो क्या होगा, बस केवल फोर्स की डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए, बस मास m है, ये रफ सरफेस हो गया, ठीक। अच्छा, इसी में एक चीज और देख लो, इसी में कहते हैं कि एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो क्या करते, तब हम ये करते
एफ कास थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम ए। बोलो, एफ कास थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम ए। तब ये निकाल लेते हैं वहां पर, लेकिन ये नहीं आता, बस इतना ही आता है। इतना ही तुम्हारे औकात के लगभग काफी ऊपर चल रहा है। ठीक, अब इधर देखो, ये आर हो गया, ये एम जी हो गया, ये हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे ये। अब बताओ ये म्यू आर किधर लगेगा? अब वही लगेगा, बॉडी इधर को जाना चाहेगी ना, तो म्यू आर इस डायरेक्शन में लगेगा। ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं, इसको रिजॉल्व करोगे तो रिजॉल्व करेंगे तो बताओ एक डायरेक्शन इधर को आएगा, एक ये आएगा, तो यहां जगह नहीं तो हम इसको यहां लिख दे रहे हैं। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। और ये वाला बताओ क्या आएगा? ठीक, तो ये बताइए कि फॉर मोशन ये हमारा जो फोर्स एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा, ये इधर को जो लग रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू, इक्वेशन नंबर बोलो। अब आर पे आ जाओ, आर अपवर्ड है और एफ साइन थीटा क्या है? तो आर माइनस, अब इसको माइनस ले लेंगे, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। और ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ? दोनों सॉल्व कर लो, बस एफ निकल आएगा। इस आर की वैल्यू यहां पुट कर दो, एफ फाइंड कर लिया करेंगे। तो बस आगे फार्मूला मत याद कर, फार्मूला चेक करना पड़ो, बस मेथड देखो ध्यान से। फार्मूला हम वैसे पढ़ा चुके हैं, जिसको याद करना हो तो वहां याद कर सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, 2 स्टेप में अपने आप आंसर निकल आएगा। क्लियर हो गया सबको? बोलो। अब आते हैं इंक्लाइंड प्लेन की कहानी। ठीक, अब इंक्लाइंड प्लेन पे इस चैप्टर को हम डिवाइड करें, 2 मेन पार्ट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल वाला, एक इंक्लाइंड वाला। हॉरिजॉन्टल में एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो गई, बाकी नॉन कॉन्सेप्चुअल हो गई। तो कुल मिला बेसिकली 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन, एक इंक्लाइन एक नॉन। तुम्हारे यहाँ जो मेडिकल में ज़्यादा आता है वो प्लेन का ही आता है, इंक्लाइन का 1 आध 2 क्वेश्चन है बस, ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में दोनों आते हैं। तो देखिए इंक्लाइन प्लेन पे देखते हैं हम लोग। देखिए ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, ये बॉडी ऐसे, एंगल थीटा ले लिया हमने। फ्री बॉडी डायग्राम बताइए, एम जी डाउनवर्ड्स, थीटा इधर क्या हुआ, एम जी रिएक्शन। बॉडी हम डाउनवर्ड्स मान के चल रहे हैं कि इधर को आ रही है डाउनवर्ड्स। जब इधर आ रही है तो म्यू आर किधर लगेगा? अपवर्ड। और इधर क्या लगेगा? एम जी। बोलो। तो ये बताइए रिस्पांसिबल फोर्स फॉर मोशन क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस, और आर किसके इक्वल होगा? तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी। बोल दो। यहां से एक्सीलरेशन निकाल लो, तो फोर्स अपान क्या हुआ, और जी बाहर निकाल लो तो क्या हुआ? जी माइनस। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तो वर्क डन पूछ सकते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर पूछ सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक्सीलरेशन पूछ सकते हैं, ज्यादातर यही आता है। ठीक, अब इसी में ये सरफेस स्मूथ होता तो म्यू की वैल्यू में यहां पर इसको नेग्लेक्ट कर देते तो हमारे पास क्या बचता? जी साइन थीटा। बोलिए, यही फॉर स्मूथ सरफेस हो जाता, फॉर स्मूथ सरफेस, तो ए इज इक्वल टू क्या आता? जी साइन थीटा हो जाता। बोलो।
अब आ जाओ दूसरा, ये बॉडी जो है अपवर्ड जा रही है, ऐसे इधर को मूव कर रही है। इधर अब फ्री बॉडी डायग्राम बताइए, mg डाउनवर्ड्स थीटा, ये बताइए mg कॉस थीटा r, और ये क्या हुआ mg साइन थीटा। बॉडी ऊपर जा रही तो म्यू आर। अब नेट फोर्स बताओ क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा प्लस, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगा mg कॉस थीटा। बोलो, तो F इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, g बाहर कर लो तो साइन थीटा प्लस म्यू। अब इसमें फॉर स्मूथ सरफेस करोगे तो क्या आ जाएगा, फॉर स्मूथ सरफेस A इज इक्वल टू क्या आया, G। ठीक, अब यहां भी वही वर्क डन, पावर सब पूछ सकते हैं। तो तुम लोग क्या करो कि एक्सीलरेशन वाला याद करा करो, एक्सीलरेशन से याद हो जाएगा तो फोर्स निकल आएगा, फोर्स निकल आया तो वर्क डन निकल आएगा, पावर निकल आएगा, सब निकल आएगा, क्योंकि ज्यादातर यही पूछा जाता है। अब एक्सीलरेशन हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो जाएगा, यहां पर बोलो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो जाएगा। तो अब क्या याद करना है, याद करने वाली चीज ये है, देखिए दोनों लगभग सिमिलर हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहां माइनस है और यहां क्या है। तो माइनस कब होगा, जब दोनों फोर्स अपोजिट होंगे, और प्लस कब होगा, जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अपोजिट कैसे होंगे, जब बॉडी ये ऊपर जा रही होगी, ये ऊपर जा रही तब तो दोनों कहां होंगे, डाउनवर्ड्स होंगे, और डाउनवर्ड्स जा रही होगी mg साइन थीटा हमेशा कहां होता है, डाउनवर्ड्स होता है। तो जब डाउनवर्ड्स जा रही होगी तो दोनों फोर्सेस हमारे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ऐसे दिमाग बैठा लो कि इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां बीच में माइनस होता है, अपवर्ड में क्या होता है, प्लस होता है, और नहीं तो एक सेकंड में निकाल लिया करो, याद कर लो ज्यादा बेहतर है। तो अब तुम्हें याद क्या करना है कि स्मूथ सरफेस है तो वहां पे एक्सीलरेशन हम लोग यूज करते हैं क्या, जी साइन थीटा। डाउनवर्ड्स आ रहा है तो प्लस, अपवर्ड जा रहा है तो माइनस। क्लियर हो गया। अब आते हैं फ्रिक्शन के केस में, रफ सरफेस पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बोलिए, जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा। क्या है बताओ, जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और इस वाले केस में क्या है, जी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ए इज इक्वल टू क्या है बोलो, फर्स्ट वाले में जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इसमें क्या आया, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके, इतना ही लगभग थ्योरी है इसकी, बाकी जो क्वेश्चंस में आएंगे वहां हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक।